वैसे शिया हज़रात को सलूट है मेरा इस बात पे कि अगर ये वाकया करबला को हाईलाइट ना करते, आज किसी को पता ही नहीं था होना कि करबला भी कोई चीज है, करबला भी हुई है, किसी को पता नहीं था होना। वक्त के हुक्मरान ने सब पतरा कर देना था। समझे ना इस बात को। ये मातम करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, ये अलग बहस है, लेकिन कम अज कम इन्होंने रोला रूला डाल के इस वाकये को जिंदा तो रखा हुआ है। आज हमें मजबूर किया इस पे तहकीक करने को। आज हम तहकीक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये तो बात ही कुछ और है। ये तो मामलात ही इस तरह के हैं कि मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूं। मैं तो अपने लोगों से बात करता हूं तो वो तो बात ही कुछ और करते हैं और डरते भी हैं दिल में कि यार शिया मातम क्यों करते हैं। अगर आप किसी आम शिया से पूछेंगे तो वो तो कह देगा कि हम मातम इबादत समझ के करते हैं, लेकिन अगर आप किसी आलम दीन से पूछें, लीन से अगर आप किसी आलम दीन से पूछेंगे तो वो आपको कहेगा कि हम मातम बतौर इख्तिजाज करते हैं। और बतौर इख्तिजाज इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में इस तरह हुआ ही नहीं कभी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए अभी 50 साल भी नहीं हुए और नबी के मानने वालों ने नबी के नाम पे ही नबी का सारा घराना ज़बह कर दिया। ये हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं और ये वाकई नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं, जितने पैगंबर आए किसी के साथ इस तरह हुआ ही नहीं कि नबी को दुनिया से गए अभी 50 साल भी नहीं हुए और नबी अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत को ज़बह कर दिया। अब इस पे बतौर इख्तिजाज ये लोग मातम करते हैं कि ये जो हुआ है गलत हुआ है क्योंकि मुसलमानों ने किया है ना, ये कोई कुफार ने तो किया नहीं। अगर कुफार ने किया होता तो फिर तो कोई मसला ही ना होता, लेकिन ये मुसलमानों की रियासतों ने किया है और रियासत के अंडर रह के ये सारा मामला हुआ है। जो वक्त का हुक्मरान होता है वो इस तरह की किरदार कशी कर देता है कि एक बिल्कुल साफ सुथरा इंसान जो है वो इंसान को करप्ट लगना शुरू हो जाता है, वो उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है। अभी आज की मिसाल आप देखें कि एक शख्स को तकरीबन 3 सालों से कैद में रखा हुआ है और 3 सालों से उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। इतने मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया का दौर है, साफ पता लग रहा होता है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपना बयानिया चला रहे होते हैं। और उस वक्त तो कोई इतना मॉडर्न दौर है ही नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई लोग इतने सियाने बयाने भी नहीं थे। कुछ लोग थे, कुछ जिन्होंने किताबों में लिख दी बातें और हम तक पहुंच गई, वरना किसी को पता ही नहीं होना था। वैसे शिया हज़रात को सलूट है मेरा इस बात पे कि अगर ये वाकया करबला को हाईलाइट ना करते, आज किसी को पता ही नहीं था होना कि करबला भी कोई चीज है, करबला भी हुई है, किसी को पता नहीं था होना। वक्त के हुक्मरान ने सब पतरा कर देना था। समझे ना इस बात को। ये मातम करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, ये अलग बहस है, लेकिन कम अज कम इन्होंने रोला रूला डाल के इस वाकये को जिंदा तो रखा हुआ है। आज हमें मजबूर किया इस पे तहकीक करने को। आज हम तहकीक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये तो बात ही कुछ और है। ये तो मामलात ही इस तरह के हैं कि मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूं। मैं तो अपने लोगों से बात करता हूं तो वो तो बात ही कुछ और करते हैं और डरते भी हैं दिल में कि यार मेरे कुछ बड़े हैं, वो मुझे कहते हैं कि बात करते वक्त थोड़ी सी एहतियात करा करो, कि सीधी सीधी बात ना किया करो। यकीन करें आज भी हम खुल के बात नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि गुस्ताखी के फतवे लग जाते हैं, गुस्ताखी सहाबा के फतवे लग जाते हैं, खुल के बात नहीं कर सकते। यकीन करें वाकया करबला अगर शिया हज़रात ने इसको हाईलाइट ना किया होता, इस पे मातम वगैरह ना किए होते, मैं मातम को दुरुस्त नहीं समझता, मैं आपको अपनी बात करूंगा। लेकिन जो भी है, कोई रोला रूला डाल के इन्होंने वाकया करबला को जिंदा तो रखा हुआ है, तो ये इनका एक क्रेडिट है उम्मत मुसलमान पे, इनका बड़ा एहसान है कि इन्होंने रोला रूला डाल के इसको जिंदा रखा हुआ है। आज अगर 10 मुहर्रम पे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे कोई बंदा बात करता है ना, यकीन करें इन शियों की वजह से करता है। आप अभी किसी देवबंदी अहले हदीस मस्जिद में चले जाएं, आज भी शान सहाबा कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज भी उन लोगों को डिफेंड किया जा रहा है जिन लोगों ने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये सब कुछ करवाया है। आज भी वो सब कुछ हो रहा है, यानी कि आज के दिन भी शान अहले बैत नहीं हो रहा, कहीं कहीं शान अहले बैत हो रही है। वो शान अहले बैत के दौरान भी आधा टाइम वो शान सहाबा में लगा देते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है उसको दफा करना। हालांकि अहले बैत के साथ जो जुल्म हुए हैं ये वक्त की हुकूमत ने किए हैं, ये याद रखें। और वक्त की जो हुकूमत थी उस वक्त यजीद की, वो यजीद की अपनी बनाई हुई नहीं थी। समझे इस बात को। उसको बकायदा बैठाया गया है, उसकी सहूलतकारी की गई है। इसमें चली है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से। जब हजरत अमीर माविया ने हजरत अली की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया और जंग सिफीन में 10,000 से ज्यादा सहाबा को शहीद कर दिया, तो मुझे बताएं ये मामला चला है वहां से। करबला में आके तो एंड हुआ है, करबला में तो सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि यजीद का करबला के बाद भी इन लोगों ने मस्जिद नबवी पे हमला किया, फिर बैतुल्लाह पे किया। वाकया खर्रा किसी को आज भी याद करने की जरूरत है तो देखें कि वहां पे जितनी भी खवातीन को उस वक्त हमला किया गया उनकी औलादें तारीख की किताबों में मौजूद है। वाकया खर्रा के नाम पे आज भी उनका जिक्र मौजूद है। ये सारी बातें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसकी हमायत करते हैं, लोग अभी भी उसको ठीक कहते हैं। तो शिया हज़रात को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि इन लोगों ने करबला को आले रसूल की कुर्बानी को जिंदा रखा हुआ है। अगर ये इस पे बात ना करते, आज आले रसूल की कुर्बानी की किसी ने बात भी नहीं थी कर रही।